जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नॉडोक पर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे चैनल पर आपको डेली कौन कौन से कंटेंट मिल रहे हैं देखने के लिए स्क्रीन पर फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। मैं सिर्फ ये जानकारी फ्रेंड्स इसलिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आज जो हम इसमें कवर करवाने वाले हैं लेक्चर फ्रेंड्स, वो है आपका करंट अफेयर। क्या है? करंट अफेयर, यानी कि 27 का करंट अफेयर, ठीक है, अक्टूबर। और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल ही रहे हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा कंटेंट हमारे ही लेक्चरों से पूछे जा रहे हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है फ्रेंड्स। चाहे तो वो आपका आने वाले टाइम में सीईटी 2022 ही क्यों ना सही, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि आपका 2022 से सीईटी लगने वाला है। ये कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स कि वो किस मंथ से लगेगा। अब फ्रेंड्स ये पता चल चुके कि सीईटी 2022 से लगने वाला है अगले साल से, तो ये भी कंफर्म हो ही जाएगा। जब अगला साल लग जाएगा तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि किस मंथ से ये लगेगा। शुरू के मंथ से लग जाएगा जनवरी से, या फिर कुछ मंथ का गैप ले गए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आपका सीईटी भी लग जाएगा। और उसकी क्या जारी जानकारी है, क्या सिलेबस रहेगा, सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। आज है फ्रेंड्स आपका 27 अक्टूबर। लेकर आ चुका हूँ आपके लिए बहुत मोस्ट करंट इवेंट, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि पता है फ्रेंड्स आपको, तो एसएसजीडी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, फिर आपका यूपीएससी का भी एग्जाम है, एसएसबी का भी आ रहा है, और आपका स्टेनो का भी है, और भी काफ़ी एग्ज़ाम है। सभी एग्ज़ाम की और आपका बैंक का एग्ज़ाम भी आ चुका है, मतलब निकली है वैकेंसी आईबीपीएस पीओ की। इन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारे करंट अफेयर को बिल्कुल समझिए फ्रेंड्स। आपका एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन करंट अफेयर से मिस नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड, जब भी आप करंट अफेयर की वीडियो देख रहे होते हैं, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं उनकी जानकारी मैं बता देता हूँ। सिर्फ आपको ये ऊपर की लाइन ही नोट करनी है, बाकी नीचे की लाइन में सिर्फ आपको समझाने के लिए लाता हूँ, ताकि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझ सकें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया ने चीन को हराकर जीता थॉमस कप 2021। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अक्टूबर 2021 में फाइनल में चीन को 3 से 0 से हराकर इंडोनेशिया ने 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी अपने नाम की है। इंडोनेशिया 14 खिताब के साथ पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियन के इतिहास में सबसे सफल देश है, लेकिन 19 वर्ष से कप नहीं जीता था। चीन ने रजत प्राप्त किया, जबकि जापान और मेजबान डेनमार्क ने कांस्य साझा किया, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान सरकार ने शुरू किया अभियान प्रशासन गांव के संग। अगर आपका फ्रेंड क्वेश्चन बन जाए करंट अफेयर्स एग्जाम में कि हाल ही ने किस सरकार ने प्रशासन गांव के लिए योजना शुरू की है, तो आपका राजस्थान सरकार ने शुरू की है। और राजस्थान आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी जयपुर है। और सबसे छोटा राज्य फ्रेंड्स आपका गोवा है, जिसकी राजधानी पणजी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं। राजस्थान सरकार ने मेगा अभियान प्रशासन गांव के संग शुरू किया है। यह राजस्थान के दूरस्थ गांवों के लिए लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन के 22 कितने फ्रेंड्स आपके 22 विभागों तक पहुंच को सक्षम करेगा। अभियान के तहत विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवेदकों को ऑन स्पॉट समाधान प्रदान करने के लिए शिविर आयोजित करेंगे। अभियान 2 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ। कब हुआ फ्रेंड्स? 2 अक्टूबर 2021, यानी कि जिस दिन महात्मा गांधी की जयंती थी, ठीक है फ्रेंड्स। और 17 दिसंबर 2021 तक ये जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा फ्रेंड? कब शुरू हुआ ये आपका? 2 अक्टूबर को शुरू हुआ और 17 दिसंबर तक ये कार्यक्रम आपका जारी रहेगा। चलिए, इस योजना शुरू जारी रहेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अक्टूबर 2021 में हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफलतापूर्ण परीक्षण किया। परीक्षण वर्जीनिया के वॉल्प्स में नासा की सुविधा में आयोजित किया गया था। इस परीक्षण ने यथार्थवादी ऑपरेटिंग वातावरण में उन्नत हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों, क्षमताओं और प्रोटोटाइप पर सिस्टम का प्रदर्शन किया। हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक मैक 5 उड़ सकती हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। दिल्ली के बाल अधिकार निकाय ने लॉन्च की द्विवार्षिक पत्रिका। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में समझ लेते हैं।
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण ने 23 अक्टूबर 2021 को एक द्विवार्षिक पत्रिका का शुभारंभ किया है। यह पूरे भारत में कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों से लेकर सामाजिक भावनात्मक अधिगम की कमी तक बच्चे के जीवन के सभी पहलुओं को कवर करेगा। जर्नल के पहले अंक का नाम चिल्ड्रन फर्स्ट, क्या है फ्रेंड्स नाम? चिल्ड्रन फर्स्ट जर्नल ऑन चिल्ड्रन लाइव्स है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को, यह दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? आपका 24 अक्टूबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड है, नोट जरूर करें फ्रेंड्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 24 अक्टूबर 2021 को अपना 60वां, कौन सा फ्रेंड्स? 60वां स्थापना दिवस मनाया है। ITBP को 1962 में भारत तिब्बत सीमा पर स्थापित सीमा खुफिया और सुरक्षा के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। ITBP अब भारत चीन सीमा के 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के दीफू ला तक भारत चीन सीमा तक गश्त के लिए तैनात है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रूस चीन ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में की पहली संयुक्त गश्ती, इसके बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। रूसी और चीनी युद्धपोतों ने 17 से 23 अक्टूबर 2021 को प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में अपना पहला संयुक्त गश्त किया है। गश्त के भाग रूप में जहाजों का समूह पहली बार बारतुसुरागु जल डमरू मध्य से गुजरा। तसुगारू जलडम मरु मध्य को अंतरराष्ट्रीय जल माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलेगी उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और फ्रेंड्स 110% कह रहा हूँ, UPSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि स्टेट लेवल एग्जाम है UPSC का है, तो उत्तर प्रदेश सरकार बदल ली है, तो स्टेट लेवल एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का भी नाम बदला था, जिसका नाम क्या रखा था? अलीगढ़ की जगह हरिगढ़। अब अलीगढ़ जो है आपका हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद अब आपका फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम भी बदल रही है। चलिए समझते हैं इसके बारे में, क्या नाम बदल रही है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे करने का निर्णय लिया है। नया नाम क्या है फ्रेंड्स आपका? अयोध्या कैंट। इसे नोट करें फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे स्टेशन का निर्णय लिया है। वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। 1874 में खोला गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार ने पहले ही मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करें फ्रेंड्स, नोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? आपका 24 अक्टूबर को मनाया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स, ये दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास साल के जन्म के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। किसके में? जोनास साल के जन्म के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, जिन्होंने पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित किया था। विश्व पोलियो दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? थीम जरूर नोट करें फ्रेंड्स। वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिंग ऑफ ए पोलियो फ्री वर्ल्ड। ये इतनी लंबी फ्रेंड्स इसकी थीम ही है, इसे आप यहां से लेके यहां तक आप इसे नोट कर लें। थीम थोड़ी लॉन्ग है फ्रेंड्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और ऐसे दिवस से रिलेटेड ऐसी लॉन्ग थीम अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है फ्रेंड्स। अगला समझते हैं। पोलियो माइलाइटिस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस रोग है जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है फ्रेंड्स? अक्सर छोटे बच्चों को ये प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये हर एग्जाम में रिपीट भी होता रहता है, तो इसलिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस
हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन 1945, कब 1945 में उसी दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 2021 की विषय वस्तु इसकी क्या है फ्रेंड्स? थीम जो है आपकी एक समान सतत विषय विश्व के लिए बेहतर रिकवरी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व विकास सूचना दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये भी 24 अक्टूबर को बनाया गया आपका। विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से युवा लोगों के बीच सूचना के प्रसार और जनमत जुटाने में सुधार पर केंद्रित है। 24 अक्टूबर को इसलिए चुना गया था यह दिवस क्योंकि यह 1970 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास रणनीति को अपनाने की तारीख भी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज आर.सी. वसंत कुमार का निधन हो चुका है। ये कहाँ किस राज्य से है फ्रेंड्स? आपके तमिलनाडु से, ये जरूर याद रखना। तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज आर.सी. वसंत कुमार का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। वसंत ने प्रथम श्रेणी मैचों में 32.26 के औसत में 1097 रन बनाए। उन्होंने 151 के उच्चतम के साथ 3 शतक और समान संख्या में 50 रन बनाए। मैग्रेट क्रिकेट क्लब के मानक सचिव वसंत क्रिकेट के क्षेत्र में सक्रिय थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? आपका ये 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अक्टूबर 2013 को किर्गिस्तान के बिश्केक में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए एक घोषणा को अपनाया गया था। सभी 12 हिम तेंदुओं की रेंज के देशों ने इस संकल्प को अपनाया। संकल्प में हिम तेंदुओं की आबादी और उनके निवास की रक्षा, उन्हें रिकवर करने के लिए तत्काल सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह दिवस 2014 में पहली बार आपका मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद ये दिवस मनाता ही आ रहे हैं इस दिवस को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ ने शुरू की श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो आपको निशान लगा देना है फ्रेंड्स, ऑप्शन छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी आपकी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? आपके भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना के उद्घाटन के दिन राज्य में 84 जेनेरिक दवा की दुकानें खोली गई। लोगों को दवाओं की MRP 50.9% से लेकर 71% तक छूट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नीति आयोग ने 22 अक्टूबर को किया एक राष्ट्रीय नीति संवाद का आयोजन। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझ लेते हैं इसके बारे में। नीति आयोग ने 22 अक्टूबर 2021 को प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर एक राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किया। यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में पालरे फॉर द ओशंस के संस्थापक और CEO श्री सिरिल गुत्स के साथ आयोजित किया गया था। संवाद ने प्लास्टिक उत्पाद के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को बदलने के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए समर्थन आदि पर चर्चा हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मोल दिवस कब मनाएगा फ्रेंड्स? आपका ये 23 अक्टूबर को। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्यों मनाया था यह दिवस आपका। मोल दिवस प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन अवोगाद्रो की संख्या के समान मनाया जाता है और इसे सुबह 6:02 से शाम 6:02 तक, यानी कि सुबह के 6:02 से शाम के 6:02 तक चिन्हित किया गया जाता है। किसी भी पदार्थ के
एक मोल में मौजूद कणों की संख्या को परिभाषित करने के लिए एवोगैड्रो संख्या को 6.02 गुना 1023 दर्शाता जाता है। यह संख्या या एक मोल परमाणुओं और अणुओं के लिए एक बुनियादी मापक इकाई है जिसकी खोज वैज्ञानिक एमेडियो अवोगाद्रो ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ 21 अक्टूबर। हर वर्ष 21 अक्टूबर को आजाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ पूरे देश में मनाई जाती है। इस दिन आजाद हिंद सरकार नाम की भारत की पहली स्वतंत्र अंतिम सरकार की घोषणा की गई थी। आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले आपके कौन थे। तो आपके रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस थे। ये तो आपने हिस्ट्री में फ्रेंड्स काफ़ी बार पढ़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। पीएम ने किया वायुसेना के राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव को आभासी रूप से संबोधित। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना के राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव और आभासी रूप से संबोधित किया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में किया था। कॉन्क्लेव स्वर्णिम विजय वर्ष बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। हमारे शस्त्र बलों द्वारा पाक सेना पर ऐतिहासिक जीत को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स एक लाइक जरूर दें। अपने चैनल इंडियाज नोटबुक को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें और फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी करें अगर अच्छा लगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप वहाँ से जाकर व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिलती रहेंगी और करंट अफेयर जो मैंने इसमें पढ़ाया है इसकी PDF भी आपको उस पर मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए करंट इवेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।